नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, पूरे देश में अनलॉक का समय चल रहा है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज की इन खबरों में आप देखेंगे कि भारत में वापसी करने के लिए टिकटॉक ने अब ढूंढ निकाला है ये नया तरीका। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इन शहरों में भी नहीं मिलेंगे पान मसाला, सिगरेट और गुटखा, साथ ही चाय की दुकानें बंद करने का आदेश। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में है पशु तो आपको मिलेंगे 1,80,000 रुपए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के इस राज्यों में अब सप्ताह में 2 दिन लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय, कोरोना संकट के बीच अब इस तारीख से खुल जाएंगे स्कूल और कॉलेज। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है N95 मास्क। केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी, अगर आप भी N95 मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर महीने कमाइए 50,000 रुपए, बस करना होगा ये आसान सा काम। जी हां दोस्तों, ऐसी और कई बड़ी खबरें अपडेट निकल कर आ रही हैं, जिनकी सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो के लिए वीडियो में एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पास में जो घंटी का छोटा सा बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाइएगा, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। और दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट निकल कर आ रही है कि भारत में वापसी करने के लिए टिकटॉक ने अब ढूंढ निकाला है ये नया तरीका। जी हां, जब से भारत ने 59 चीनी ऐप्स को बंद किया है तब से टिकटॉक की हालत खराब हो गई है। और अब टिकटॉक ने चीन से दूरियां बनाना शुरू कर दी हैं और भारत में वापसी के लिए टिकटॉक एक दूसरा रास्ता अपना रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुंडलो ने कहा है कि 59 चीनी ऐप पर भारत के प्रतिबंध के बाद शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म टिकटॉक अपने चीन से संबंधों को तोड़ रहा है और एक स्वतंत्र अमेरिकी कंपनी बन सकता है। वहीं एक और अमेरिका में इस ऐप पर बैन लगाने की बात चल रही है, जिसमें राज्य के सचिव माइक पोम्पियो के सुझाव भी शामिल हैं। देश ने अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है। साथ ही आपको बता दें कि लैरी कुंडलो ने कहा है कि इसकी सर्विस अमेरिका में स्थित होगी और ये 100% अमेरिकी कंपनी बन जाएगा। अगर ये बिना चीनी लिंक के अमेरिकी कंपनी बन जाती है तो भारत को देश में बेतहाशा पॉपुलर शॉर्ट वीडियो ऐप पर प्रतिबंध पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। जी हां दोस्तों, टिकटॉक इस तरीके को अपनाकर जल्दी भारत में फिर से एंट्री करने वाला है। वैसे दोस्तों, टिकटॉक को दोबारा भारत में शुरू करना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना फैलाने वाले चीन पर आई आफत, अब खुद नहीं बचेगा चीन। जी हां, चीन का समूचा हुबेई प्रांत और वुहान शहर भयंकर बाढ़ की चपेट में है। आलम यह है कि चीन में छोटी बड़ी 433 नदियों में पानी खतरे के निशान से ऊपर है। इनके आसपास के विशाल क्षेत्र जलमग्न है। कोरोना के कारण बदनाम हुबेई के वुहान शहर की लगभग 1.25 करोड़ की आबादी बाढ़ की मार झेल रही है। पूरा शहर डूबा पड़ा है, सब कारखाने और कामकाज बंद है। वुहान के अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। बारिश और बाढ़ से 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा बड़े बांधों से छोड़े गए पानी ने भी तबाही मचा रखी है। बाढ़ से 52 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि मानो चीन को उसके दुष्कर्म की सजा मिलनी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, क्या दुनिया को परेशान करने वाले देश चीन में आई इस बाढ़ से आप खुश हैं? आप अपना जवाब हमें यस या नो में बता सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब इन शहरों में भी नहीं मिलेगा पान मसाला, सिगरेट और गुटखा, साथ ही चाय की दुकानें बंद करने के आदेश हैं। जी हां, कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए जामनगर और अमरेली प्रशासन ने चाय और पान मसाले की दुकानें बंद करने का आदेश दिया है। जामनगर जिला कलेक्टर की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक आगामी 3 सप्ताह तक जामनगर महानगर पालिका क्षेत्र समेत ध्रोल नगर महापालिका में चाय पान मसाले की बिक्री करने वाले दुकानें बंद रखने का आदेश जारी किया है और इसका कड़ाई से पालन कराए जाने के आदेश हैं, ताकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। वहीं अमरेली जिला कलेक्टर ने अधिसूचना जारी कर शहर में आगामी 2 सप्ताह तक पान मसाला और टी स्टॉल बंद रखने का आदेश दिया है। अन्य शहरों में अमरेली आने वाली सरकारी और निजी बसों में सवार यात्रियों की अनिवार्य रूप से जांच की जा रही है, जिसकी वजह से हाईवे पर बसों की लंबी कतार लग रही है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि देश भर के जिन शहरों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, उन सभी शहरों में पान मसाला, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और चाय की दुकानें बंद करने का आदेश जल्द ही किया जाएगा।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके घर में पशु हैं तो आपको मिलेंगे 1,80,000 रुपए। जी हाँ, हरियाणा सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की तरह पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू किया है। ये कार्ड प्रदेश के लगभग 6 लाख पशुपालकों को जारी किए जाएंगे। इस कार्ड पर पात्र व्यक्तियों को 1,80,000 रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मुहैया कराया जाएगा। इस बात की जानकारी प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दी है। इसके तहत अब तक 1,40,000 पशुपालकों के फॉर्म भरवाए जा चुके हैं। पशुपालक इच्छा अनुसार पशु किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। एक गाय के लिए 40,000 रुपए जबकि भैंस के लिए 60,000 रुपए दिए जाएंगे। हरियाणा में यदि किसी भी व्यक्ति के पास पशु है तो वो पशुपालन केंद्र जाकर आवेदन करके आसानी से राशि ले सकता है, क्योंकि सरकार चाहती है कि आप पशुपालन करके रोजगार बढ़ाएं। वैसे दोस्तों, आप में से कितने लोगों के पास पशु हैं और आप अपने राज्य में भी ये लाभ लेना चाहते हैं या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के इस राज्य में सप्ताह में 2 दिन लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। जी हाँ, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। राज्य के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस सप्ताह से राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। इस सप्ताह बृहस्पतिवार और शनिवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां सप्ताह में 2 दिन पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। दोस्तों, वीडियो में और भी काफी महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्र सरकार का बड़ा निर्णय, कोरोना संकट के बीच अब अभिभावकों की राय से ही खोले जाएंगे स्कूल। जी हां, कोरोना संकट के बीच स्कूलों को खोलने का फैसला अब अभिभावक की राय से होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने फिलहाल ये फैसला अभिभावकों पर छोड़ा है और निर्णय को उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया है। इसके तहत अभिभावकों को बताना होगा कि वो स्कूल कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर में। साथ ही स्कूलों को खुलने के बाद उनकी स्कूल में क्या अपेक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने अब स्कूलों को खोलने के लिए आम जनता की राय मांगी है कि स्कूलों को अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, इन तीनों महीनों में किन महीने में शुरू किया जाए। दोस्तों, आप स्कूलों को कब खुलवाना चाहते हैं, अगस्त में, सितंबर में या अक्टूबर में, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पड़ेगी महंगाई की मार, 20% बढ़ सकता है वाहनों का किराया। जी हाँ, अगर आप बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा से सफर करते हैं तो आपको बता दें कि इन सभी का किराया 20% तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार डीजल के दाम बढ़ने से ड्राइवर कुछ दिन से परेशान हैं। इस वजह से ट्रांसपोर्टर के बीच किराया बढ़ाने के मामले में सहमति बनती दिख रही है। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा है कि डीजल के दाम में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए किराया 20% तक बढ़ा सकते हैं। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि मांग पहले से कम है। इसके अलावा लगभग 55% ट्रक सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं। इस वजह से बिजनेस चलाना मुश्किल हो गया है। एक के बाद एक लॉकडाउन ने ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसी को देखते हुए सभी किराए के वाहनों का किराया बढ़ाया जाएगा, चाहे सवारी गाड़ी हो या माल ढुलाई की गाड़ी, सभी के किराए में एक समान बढ़ोतरी की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को राहत, शिवराज सरकार ने 3 माह के लिए 4 गुना तक कम किया है बिजली का बिल। जी हां, मध्य प्रदेश की शिवराज चौहान सरकार ने लॉकडाउन में घर पर रहने के चलते बड़े बड़े बिजली का बिल सामना कर रहे उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है कि जिन लोगों का जुलाई महीने में 100 रुपए बिजली का बिल आया, उनसे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में 50 रुपए बिल लिया जाएगा, जिससे 56 लाख उपभोक्ताओं को 255 करोड़ रुपए का लाभ होगा। ये भार सरकार वहन करेगी और लोगों के माफ की गए बिजली बिल के पैसे सरकारी खजाने से बिजली विभाग को दिए जाएंगे। इसी प्रकार जिनका बिजली का बिल जुलाई माह में 100 रुपए से ज्यादा 400 रुपए तक आया है, उन्हें केवल 100 रुपए का बिल चुकाना होगा। वहीं 400 रुपए से अधिक बिल वालों को केवल आधा बिल देना होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि इससे उपभोक्ताओं को 183 करोड़ रुपए का फायदा होगा, जिसका वहन सरकार करेगी। वैसे दोस्तों, आप किस राज्य का बिजली का बिल माफ करवाना चाहते हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना वायरस से नहीं बचा सकता है N95 मास्क, केंद्र सरकार ने जारी की चेतावनी। जी हाँ, N95 मास्क को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर चेतावनी दी है कि लोग सांस लेने वाले छिद्र युक्त N95 मास्क का इस्तेमाल न करें। ये मास्क वायरस को फैलने से बचाने के लिए नहीं है और इस्तेमाल करने वालों के लिए हानिकारक है। सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। केंद्र के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों को वॉल्व वाले N95 मास्क पहनने के खिलाफ चेतावनी जारी कर कहा गया है कि इससे वायरस का प्रसार नहीं रुकता है और ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के विपरीत है। जी हां दोस्तों, N95 मास्क पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द ही शुरू होने वाली है प्राइवेट ट्रेनें, सरकार ने जारी की तारीख। जी हां, सरकार ने प्राइवेट ट्रेनों को लेकर तारीख तय कर दी है। सरकार का कहना है कि ट्रेनें मार्च 2023 तक चलेंगी। इसके लिए मार्च 2021 तक तैयारी कर ली जाएगी। ये स्पष्ट कहा गया है कि अगर किसी वजह से कोई गलतफहमी नहीं उत्पन्न हुई तो तारीखें सही रहेंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा है कि सरकार ने 5% ट्रेनों के निजीकरण का फैसला किया है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत होगा। बाकी 95% ट्रेनें रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएंगी। भारतीय रेल अभी करीब 2800 मेल या एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का परिचालन करती है। यादव ने कहा है कि ट्रेनों की खरीद निजी कंपनी करेगी, उनके रखरखाव का जिम्मा भी उन्हीं का होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महामारी और बाढ़ के बीच इन सब्जियों के रेट हो गए हैं बहुत ज्यादा, अब मुश्किल से ही खरीद पाएंगे। जी हां, लॉकडाउन और डिमांड कम होने की इस बार कई कारोबार तो पूरी तरह से बंद हो गए हैं। अब लॉकडाउन और कोरोना का असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ने लगा है। लॉकडाउन की वजह से सब्जी कारोबारी अपनी फसल नहीं बेच पा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार सप्लाई कम होने से दामों में इजाफा होता जा रहा है। लगभग उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़े पर नजर डालें तो शुक्रवार को आलू और टमाटर की अखिल भारतीय खुदरा कीमतों में क्रमशः 30 रुपए और 50 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई है, जबकि 2 से 3 महीने पहले आलू और टमाटर की कीमत बाजार में लगभग 20 रुपए प्रति किलो तक थी। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में प्याज की कीमतों में भारी इजाफा हुआ था, लेकिन अब प्याज के दामों में काफी गिरावट आ गई है। लेकिन वहीं आलू और टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हर महीने कमाएं 50,000 रुपए, बस करना होगा ये आसान सा काम। जी हां, पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़कर आप हर महीने लगभग 50,000 रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट एंड फ्रेंचाइजी स्कीम लेकर आया है। इसकी स्कीम में पोस्ट ऑफिस के साथ मिलकर कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको हर महीने करीब 50,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। आप इस फ्रेंचाइजी को शहर, गांव और कस्बों में कहीं पर भी खोल सकते हैं। पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए आपको 5,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। पोस्ट ऑफिस फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपका कमाई का जरिया इससे मिलने वाला कमीशन होता है। इससे आप रजिस्टर्ड आर्टिकल, स्पीड पोस्ट आर्टिकल की बुकिंग, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टल स्टेशनरी और मनी ऑर्डर फॉर्म की बिक्री करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नासा की चेतावनी, पृथ्वी के पास से तेजी से आ रहा है बहुत बड़ा एस्टेरॉयड। जी हां, 2020 में देश दुनिया में हलचल मची हुई है। देश दुनिया से हटकर वैज्ञानिक बातें करें तो साल 2020 में स्पेस तक से हलचल मची हुई है। इसके संदर्भ में नासा लगातार अपने फैक्ट्स और चेतावनी जारी करता रहा है। स्पेस एजेंसी नासा ने दुनिया के लिए एक नई चेतावनी जारी की है। नासा के मुताबिक एक बहुत बड़े आकार का एस्टेरॉयड काफी तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। स्पेस एजेंसी नासा ने इस एस्टेरॉयड को एस्टेरॉयड 2020 ND का नाम दिया है और उनके मुताबिक ये पृथ्वी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को जरूर दबाइएगा। जय हिंद, धन्यवाद।